माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका समाधान यात्रा जो पिकनिक यात्रा बन चुका है, यह पूर्णिया और मधेपुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं खाना पूर्ति करने के लिए। पूर्णिया के अंदर आपका जलालगढ़ के लोग इंतजार कर रहे हैं। पिछले बार आपने जो वादा करके आया था कि सौंदर्यीकरण किला का कराएंगे, वह खंडहर बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका वहां के लोगों से किया हुआ वादा, कई ऐसे विषय हैं जो वहां की जनता आपसे पूछना चाह रही है। पूर्णिया और मधेपुरा के लोग से किए वादे को कब पूरा करेंगे, इसकी समीक्षा कर लें, और पूरा क्यों नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्णिया को आपका नहीं, आपकी उन घोषणाओं को पूरा होने का इंतजार है जिसे घोषित करके आप भूल चुके हैं। आपके ईर्षालु स्वभाव की मार आज पूर्णिया झेल रहा है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज और पूर्णिया हवाई अड्डा आज इसका गवाह बना हुआ है कि देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकास की उड़ान भरने के लिए बिहार को बहुत कुछ दिया, लेकिन उस योजनाओं में बाधक बनकर आपने गुंडा राज स्थापित कर दिया और कह रहे हैं जनता राज है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का चित्कार सुनाई पड़ रहा है, लेकिन उसकी भी समीक्षा आप जरूर करें। हाई कोर्ट के फटकार के बाद भी मुख्यमंत्री जी, आप पूर्णिया हवाई अड्डा के विस्तार और विकास के काम को लटकाने की कोशिश करते रहे। पहले जमीन के नाम पर लटकाया, फिर अब पहुंच पद के नाम पर भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे आपने इस पूर्णिया की धरती पर 2020 विधानसभा चुनाव में कहा था कि ये आपका आखिरी चुनाव है, मगर कुर्सी की लिप्सा में पलटी मारते मारते अब तो आपको अपने ही कई बातों का याद नहीं रह जाता है। उम्र का प्रभाव है, बल्कि संगत का असर भी है। खैर, आप तो पलटी मारने में बाजीगर हैं, लेकिन याद कीजिए, आपने पूर्णिया को उद्योग का हब बनाने का ऐलान किया था। आपने तो इससे भी पलटी मार दिया और पूर्णिया का उद्योग आपकी सरकार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्णिया के अंदर आज विकास की गति ठहरी है, इसका जवाब दें, इसकी समीक्षा जरूर करें। मधेपुरा में भी आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं। आप शरद यादव को जानते हैं ना? श्रद्धेय शरद यादव जी, यही मधेपुरा उनकी कर्मभूमि थी। उन्होंने आपको राजनीतिक पहचान, जवाब दें, इसकी समीक्षा जरूर करें। मधेपुरा में भी आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं। आप शरद यादव को जानते हैं ना? श्रद्धेय शरद यादव जी, यही मधेपुरा उनकी कर्मभूमि थी। उन्होंने आपको राजनीतिक पहचान दी। उनके द्वारा बनाया गया जदयू को आपने हड़प लिया, बाद में उनको बेइज्जत कर दिल्ली का आवास छीन लिया। जिस मंडल कमीशन के जहाज पर आपने अपनी राजनीतिक उड़ान भरी है, उसके अध्यक्ष भी बीपी मंडल की धरती भी मधेपुरा ही है। आपकी जातीय विद्वेष की राजनीति का शिकार मधेपुरा की जनता कब से बन रही है, सब समझती है। 3 साल पहले अपने सामाजिक सुधार यात्रा के दौरान आपने मधेपुरा के लिए कई करोड़ रुपए की विकास की योजनाओं की घोषणा की थी, जो हवाई साबित हुआ। एक बार उन योजनाओं की सुधि भी ले लीजिए। वैसे आप केवल अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता ही नहीं, जनता का भरोसा भी खो चुके हैं। यहाँ की जनता आपके झूठे आश्वासनों और वायदों से बार बार छली गई है, जो अब आपको माफ़ करने वाली नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप धमदाहा विधानसभा के बिशनपुर ग्राम पंचायत में जा रहे थे। आपके हस्तिनापुर के गुलाम रंग पेंट डेंट कर करके फिट कर रहा था, लेकिन उसी के बगल के सिंगारपट्टी पंचायत के लोगों ने जब धरना प्रदर्शन शुरू किया कि मेरे पंचायत को क्यों नहीं, तो बदल दिया है। फिर से आप कस्बा पंचायत, जहां 2 बार पहले जा चुके हैं, वहीं जा रहा है। और वहीं पर सबलपुर पंचायत में ढोल बजवा गांव में आपको, ताकि कोई विरोध न कर सके। ये तमाशा है। बिना बताए जाइए, जनता की बात को सुनिए। आपके हस्तिनापुर के गुलाम किस तरह से लोगों को बरगला रहा है। 7 निश्चय के अंदर जल जीवन हरियाली दोनों की भयानक लूट, हर घर नल का जल में 80% फेल, सरोवर का में किस तरह से लूट हुई है,
इस सब की समीक्षा कीजिए मुख्यमंत्री जी। आप विकास की एक भी योजनाओं की समीक्षा नहीं करते हैं, जनप्रतिनिधियों की बात का जवाब नहीं देते हैं, पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ मिलते नहीं हैं। कैसा है? जीविका दीदी में भी सेलेक्ट करके कुछ लोगों को बुलाया जाता है और उनसे ताली बजाया जाता है और आपके मन प्रसन्न करने की बात को सुनाई जाती है। ये समाधान यात्रा नहीं मुख्यमंत्री जी, ये बिहार के दुर्भाग्य और दुखद क्षण का गवाह वहाँ की जनता आपका विरोध इसीलिए कर रहा है। अब देखते हैं वहाँ क्या समाधान करके आप आते हैं।